डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट का पहला विक्टिम खुद मोमिन ही होता है। मोमिन को जीवन भर उन बातों को फॉलो करना पड़ता है जो उनकी किताबों में लिखा है या फिर जो उनके मुल्ला मौलवी ने उन्हें बताया है, क्योंकि इस्लाम में अक्ल का दखल बिल्कुल जायज नहीं है। इसीलिए उन्हें अपने मन से कुछ भी करने की इजाजत नहीं होती। मोमिनों के सामने सबसे कठिन काम है इस कल्ट को छोड़ना। अगर कोई मोमिन इस्लामिक कल्ट को छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले दुश्मन उसके खुद के घर वाले ही बन जाते हैं। घर वाले शायद एक बार उसे छोड़ भी दें, पर उसके दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार तो उसकी जान के दुश्मन ही बन जाते हैं। इसके बावजूद आज के समय में बहुत तेजी से लोग इस कल्ट को छोड़ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है आने वाले समय में ये कल्ट पूरी तरह खत्म होकर ही रहेगा। आइए देखते हैं एडम भाई की लाइव स्ट्रीम में मोमिन किस तरह इस कल्ट से परेशान है और क्यों इस कल्ट को छोड़ना चाहता है। जी बोलिए जरा। जी अभी आ रही है आपको बात? जी आ रही है, बोलिए सर। मुसलमान है कि नहीं है पहले ये बता दें। हाँ, मुसलमान ही हूँ अभी तक तो हूँ, जब तक आपको सुन रहा था। आगे का पता नहीं अभी क्या हो। ओके तो सर जरा पहले जरा वेरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि आप कभी मेरे चैनल पहले जुड़े हों। नहीं, मैं कभी नहीं आया, मैं पहली बार आया। सर फिर ऐसा कीजिए कि हमें नमाज पढ़ते हैं आप। पढ़ता था, अब तो नहीं पढ़ता, फिलहाल बहुत दिन से छोड़ दी। ओके, पढ़ते थे, लेकिन एटलीस्ट अगर जी। पढ़ते थे तो जरा फटाफट दरूद सुना दे जरा। वैसे मैं शिया मसलक से बिलोंग करता हूँ, तो शियाओं में तो ज्यादातर अल्लाहुम्मा सल्ली अला चले मोहम्मद व आले मोहम्मद ही कहते हैं, तो ओके, आगे फिर का ऐसा बोलते करें। नहीं। कोई नहीं, बात नादे सर, अली सुना दे, नादे अली सुना दे। नादे अली सुना दे। नादे अली मजहर लजाए तजुदो ऑन अल्लाह का फिर पूरी याद नहीं, भूल गया बहुत क्या दिन से। मतलब? अलहमद सुना देता हूँ आपको। नहीं, अल्हम्दो तो फिर शिया कैसे साबित होंगे। नादे अलैया मजरा अल इजाइबा आगे। मजहरुल अजायब तजुद हो ऑन अल्लाह का फिर नवाए कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे सायंजलि बेअज़मत क्या या अल्लाह, बेअज़मत का या अल्लाह हो या मोहम्मद हो या अली हो या अली। थोड़ा सा हो बेवलायत गया का या या अली, मोहम्मद रसूल अल्लाह बी वलायती का या अली या अली या अली। बेवलायत का ओके चले, सही हो गया, ठीक है। इसका मतलब है 19-20 में आपको आता है, ठीक है। तो भाईजान क्या आप, अगर आप शिया हैं, क्या चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, हुक्म करें आप मैं अपना आपसे टॉपिक रखें। जी मैं आपसे ये चाहता था कि आप बात तो मतलब ज्यादातर पूरे ओवरऑल मुस्लिम एक मजहब को लेके करते हैं, है ना? तो मैं ये चाहता था कि अगर थोड़ी सी और रोशनी शिया के किताबों पे या इन सब पे डाल सकें तो और थोड़े सर मतलब आज मेरे। शिया किताबों पे डालते हैं। आप मुझे बताएं कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50, ठीक है। जी बताइए। ये जरा मुझे बताएं, इसमें जो हिबा है वो किसके लिए है, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक ही है। क्या एक जानी नबी हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता, वैसे कैसे? उसमें तो कोई मतलब इस्लाम के हिसाब से तो कोई नुक्स नहीं हो सकता नबी के अंदर, ओके जो आज सर तक जरा बचपन से सुना है। चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 50 की अपनी कोई सी ट्रांसलेशन पढ़ लें और मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। नहीं, मैंने तो देखिए, मैं तो इंडिया से हूँ वैसे, लेकिन मैं इंडिया में रहता नहीं, बहुत दिन हो गए ना, मुझे अरबी आती है। तो भी ऑनेस्ट मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, मैंने कुरान भी नहीं पढ़ा। तो मैं इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अगर असर सर इस मैं पे यही, नजर डालें। हजरत इज्जत माब, जी। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, हम्म। थोड़ा सा कम से कम कुरान तो पढ़ लेना, फिर मैं आपको तफसीरें भी दिखा देता हूँ आपकी। मुझे नहीं आती अरबी पढ़नी, मैं इसलिए तो आपसे बोल रहा हूँ। चले मुझे यार उर्दू आती, पढ़ लें, हिंदी पढ़ना आती है। हाँ हिंदी आती है, हाँ हिंदी में कोई दिक्कत चले नहीं। हिंदी पढ़ते हैं ना, फिर आपसे अपना उज्जत पर पढ़े सर हिंदी, क्या आपने, लिखा है। हाँ इसमें लिखा है कि ए नबी, निसंदेह हमने आपके लिए आपकी वे पत्नियां हलाल कर दी हैं जिन्हें आपने उनका महर चुका दिया है, तथा वे लौंडियां भी जो आपके स्वामित्व में हैं, उन लौंडियों में से जो अल्लाह ने गनीमत के धन से आपको प्रदान की है, तथा आपके चचा की बेटियां, आपकी फुफियों की बेटियां, आपके मामा की बेटियां, आपकी मौसियों की बेटियां जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है, तथा वे ईमान वाली महिलाएं जो स्वयं को नबी के लिए दान कर दें, या यदि नबी उससे विवाह करना चाहे, या विशेष रूप से आपके लिए अन्य ईमान वालों के लिए नहीं। निश्चय ही हम जानते हैं कि जो हमने उन पर अपनी पत्नी तथा उनके स्वामित्व में आई हुई दासियों के संबंध में फर्ज किया है, ताकि तुम पर कोई भी तंगी ना रहे, और अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला है, अतन दयालु। जी। अच्छा, ये जो गिफ्ट की हुई है उनके बारे में दोबारा पढ़ी। गिफ्ट की है तो यही है कि मतलब ये तो आपको गिफ्ट दे दिया ना, उनसे निकाह हुआ ना कुछ हुआ मेरे हिसाब से तो।
ओके, तो यानी कि अल्लाह आपको जिना की स्पेशल परमिशन दे रहा है। हाँ दे ही रहा है इसके हिसाब से, तो फिर तो इधर इधर दिख रहा है साहब। तो क्या जानी नबी हो सकता है? नहीं हो सकता जी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तो फिर इस बात मोहम्मद को में आप तो, नबी कैसे मानते हैं? हाँ यही तो सारी बात है ना। देखिए अगर मैं तो एक बात कहता हूँ, देखिए कि अगर एक सबसे पहला बेसिक तो ये है कि अगर इस्लाम आया तो सर जैसे, छोड़ें इस बात को, टॉपिक पे हाँ रहें। आइए आपकी तफसीर देखते हैं। आपकी सबसे हम्म, अर्ली तफसीर जिसको आपके स्कॉलर मानते हैं वो अली बिन इब्राहिम अल कीमी की है। आइए उस पे चलते अच्छा हैं सीधा इसी आयत के लिए। जी शिया स्कॉलर्स की सबसे अर्ली तरीन तफसीर जिसको 4 हिजरी में लिखी हुई तफसीर कहा जाता है। इस तफसीर का अच्छा अच्छा ओरिजिनल तो आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन आप इसको 4 हिजरी से बयान करते हैं। ये तफसीर जो हम्म, है तफसीरुल कुरान है अली बिन इब्राहिम अल क़ैमी की। आइए सर अच्छा इसके अंदर पढ़ते हैं ये क्या कहती जी है। हम इसको जी गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करते हैं। मोमिन की किताबों में हर जगह बार बार औरतों का जिक्र जरूर होता है। एक बात किसी भी एंगल से समझ में नहीं आती है कि जो इंसान इस दुनिया में खुदा का पैगाम लेकर आया है, उस इंसान को ढेर सारी औरतों की क्या जरूरत है। वो हमेशा औरतों के बीच में ही क्यों रहना चाहता है, उसके अंदर इतनी जिस्मानी भूख क्यों है। हम्म, आइए सर ये देखें। हम्म, And a believing woman, if she gives herself to the Prophet, for it was the reason for its descendant was a woman from the Ansar came to the messenger. एक औरत थी अंसार से जो मोहम्मद के पास आई, अल्लाह की वो हो, prepared and adorned and said, O messenger of God, do you have any need for me? क्या तुझे मेरे जिस्म की जरूरत है? I give myself to you. मैं तुझे दे देता हूँ, दे देती हूँ, ले ले मुझे हम्म, डिंगी हम्म, डिंगी के लिए। And Aisha said to her, May God make you ugly. अल्लाह तुझे बदसूरत बनाए। वाई डू यू केयर अबाउट मैन? तू आदमियों की तमन्ना की ख्वाहिश की तसल्ली के लिए क्यों कुछ कह रही है? द हम्म, मैसेंजर ऑफ अल्लाह मे अल्लाह प्रेयर एंड पीस बी अपॉन हिज फैमिली सेड, ओ आयशा, फॉर शी डिजायर द मैसेंजर ऑफ गॉड। वो तो मोहम्मद रसूल अल्लाह की डिजायर कर रही है। मे हम्म, गॉड प्रेयर एंड पीस बी अपॉन हिज फैमिली व्हेन यू abstain from him, then he said, may God have mercy on you and may God have mercy on your people of Ansar. Your men helped me and your woman desires me. हम्म। क्या क्या And I wait for the command of God. So Allah revealed this verse. ओ मोहम्मद जो भी गिफ्ट दे तेरे लिए परमिसेबल है कि उसको ले ले, उससे डिंगी डिंगी कर ले। ये सर आपकी तफसीर है, अर्ली तरीन तफसीर जो शिया हम्म, हजरात की तफसीर है। मुझे अच्छा बताइए सर, अब आप बताइए कि ऐसे नबी को आप नबी कैसे मान सकते हैं? आप शिया हैं और हाँ ये सही आपकी बात है। तफसीर है और ये आपके कुरान की आयत है। अब मुझे बताएं कि क्या एक जानी नबी हो सकता है? नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सर ये अल्लाह मैं कह भी रहा है कर कि जानी जानी मैं जना को अल्लाह एडोन कर रहा है और मोहम्मद के लिए स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है कि वो जना रख सकता है। हम्म, नहीं सही बात है, मैं तो अग्री करता हूँ, मैं तो मना ही नहीं कर रहा इस चीज से आपकी बात। ये तो बिल्कुल टेक्निकल, एक तरीके से टेक्निकल और लॉजिकल बात है ये जो लिखी हुई है। इसको लिखे हुए को कैसे आप झुठला दोगे? मैं तो ये मानता हूँ। देखिए आंखों के सामने की चीज सर को तो फिर आप, आप छोड़ देना, फिर इसको क्यों बैठे हुए इसमें? नहीं छोड़ तो दिया, आधा तो छोड़ ही दिया। लेकिन एक बात मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था। बहुत दिन से सुनता हूँ आपको, काफी दिन हो गए आपको, साहिल भाई को और कुरान वाला जी को, काफी दिन से मतलब सुनते हुए। मुझे जब से लंदन आया हूँ लगभग 6 महीने हो गए, तो जब से अपना आपको एड्रेस सुनता भी हूँ। दे दें यहाँ पे। क्या हो गया यार, क्यों लंदन का अपनी लोकेशन एक्सपोज करते हो? कोई बात नहीं यार, नहीं किसी के करते घर हो। लोकेशन एक्सपोज। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो उसमें सुनते सुनते काफी दिन से बहुत सारे ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट थे जो क्लियर हुए, आज तक मुझे मालूम ही नहीं थे। सच बात तो ये बोलूँ है ना। तो हम्म। आपकी आपकी सुन के बातें, या मतलब मैं तो इन बात को मैं मतलब हिपोक्रेसी नहीं है कि जो गलत है वो है, मैं तो मानता हूँ उसको लॉजिकल और दिमाग से सोचने के बाद। जब कोई सामने चीज रखी हुई है आपको, उसको भी आप झुटला दो और मुसलमानों की तरह, तो उसमें तो कोई बेवकूफी की बात है ना। तो बेवकूफ में पागल है साले, फिर क्यों, है ना। तो उसका तो कोई फायदा नहीं है कि आपके आंखों के सामने सब कुछ क्लियर है और फिर भी आप उस चीज को झूठ नहीं 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 नहीं, तो ये तो फिर साहिल आप भाई पागल हो गए। आपकी जरूरत है यहाँ पे, इनको मेरी नहीं है। मैंने इन्हें रेफरेंस दिखा दिए हैं। साहिल भाई आ जाए जरा। हाँ तो अब भाई जरा देखिए। तो मान रहे हैं ये बात तो भाई मान ही रहे हैं। वो तो वही कह रहे हैं और अच्छी बात हम्म, कह रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि ये बेवकूफी जो है इसको एक्नॉलेज हम्म, करो। लेकिन जो आपसे जो एडम साहब ने सवाल किया था और आपने जो हम्म, जवाब दिया था कि आधा निकल गया हूँ आधा बाकी हूँ, तो वो हम्म। जवाब आपने नहीं दिया कि आधा क्यों बाकी है अभी तक। अब वही तो आपको बताने की मैं आगे बता रहा था।
तो मैं आपसे ये कहना चाह अच्छा, रहा था, साहिल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आज काफी दिन हो गए आपको सुनते हुए वैसे। सेम ईयर भाई। तो इंडिया के टीवी चैनल पे भी आपको देखते रहता हूँ, आपकी बात सुनते रहता हूँ, कभी भी जैसे आते हैं आप डिबेट वगैरह में। तो ठीक। इनको तो मुल्लाओं को कुछ बकवास करनी आती नहीं है आजकल इंडिया के अंदर, इनको तो इस्लाम मजहब को, ये मजहब की और माँ बहन एक करने के लिए आते हैं बस, है ना। इनको और कुछ आता नहीं है, सही। जलील होके चले जाते हैं वहां से, ये कुछ नहीं होता इनके बस की। बिल्कुल। तो तो वो आधी मैं, वजह क्या है भाई? आधी वजह ये है कि एक ऐसा, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, जब आपने छोड़ा तो आधा तो मुझे अब तक काफी चीजें सुन सुन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो मुझे आधी चीजें लॉजिकल लगी, लेकिन मुझे एक अंदर से, हमें डर क्यों होता है छोड़ते हुए, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई एक फिर भी होती है ना एक अंदर से, बचपन से हम पैदा हुए इसमें, तो इससे निकलते हुए एक डर सा क्यों होता है अंदर, ये बताओ मुझे आप आपके लिए डर कैसे निकाला। देखिए, डर जो है वो, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है और जितने लोगों से हम लोग बात करते हैं उससे एक ही समझ हम्म, में आता है कि वो जो लास्ट डर जो बच जाता है वो कब्र के अजाब का होता है, और हाँ दूसरा हाँ, कयामत का होता और है एक ना? घर वालों का, कयामत अब का आपका। होता है। घर वालों का तो घर वालों का डर से तो आप जो है वो एक्नॉलेज नहीं करोगे घर पे, या कन्फेस नहीं करोगे कि मैंने छोड़ दिया, है ना? आप इस्लाम तो छोड़ दोगे, घर पे हम्म, नहीं बताओगे घर वाले का जो डर है। लेकिन इस्लाम जो आधा बचा हुआ है कि आप डर रहे हो कि भाई मैं कैसे छोड़ दूं, तो उसकी हम्म, बुनियादी वजह दो ही है, एक कब्र का अजाब और एक कयामत का दिन, उसके बाद जहन्नम। अभी इस बंदे ने जो सवाल उठाया, ज्यादातर मोमिन यही सवाल उठाते हैं। वो समझते हैं कि जो उनकी किताबों में लिखा है वो लॉजिकली सही नहीं हो सकता, फिर भी डर बना रहता है। असल में ये डर एक इंसानी फितरत है। जब हमें कोई ठोस जानकारी नहीं होती है तो डर ऑटोमेटिक पनपने लगता है। पर मोमिनों की किताबों में जो कुछ भी लिखा है वो बेसलेस है, तो फिर किताबों में लिखी सारी बातें झूठी साबित हो जाती हैं, जिससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम्म, जब इतना कुछ साबित हो गया कि भाई ये सारी चीजें जो है वो झूठी है, हम्म, बेसलेस है, इलॉजिकल है, हम्म, नॉनसेंसिकल है, हम्म, इंसानी फितरत पे मबनी है, हम्म, जब ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती है, पक्की हो जाती है, तो ये बात क्यों नहीं पक्की होती है कि जिन्होंने ये डर दिलाया है, और जिस हम्म, चीज का डर दिलाया है, जिन्होंने दिलाया वो तो फेंकू है, उन्होंने तो हम्म, बहुत सारी चीजें फेंकी है। तो हम्म, ये जो डर दिलाया गया है, ये भी एक महज जो है वो एक तरीका रहा है लोगों को बांध के रखने का। ये क्यों नहीं समझ में आता फिर? अगर इतना आदमी गौर कर ले, सोच ले, तो ये डर हम्म। बहुत आसानी से निकल जाता है। अच्छा, एक डर तो ये भी चले, मैं मान गया इस बात को, मैंने परसों जावेद अख्तर साहब की मैं एक स्पीच सुन रहा था, है ना, तो अच्छा बोलते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है उनका सुनते हुए। तो उन्होंने एक बात बोली कि चलें ये भी आखिरत का या एक सब चीजें भी, आदमी मेरे दिमाग से निकल गई ये चीजें कि है ही नहीं, मैंने काफी चीजें सुन सुन के, मतलब ऑस्ट्रेलिया से उनको भी सुनता हूँ, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे, पाकिस्तान से ही है, आपके पता नहीं ठीक है, आपसे शायद आगे। बात। तो लेकिन एक घर वालों के सामने रिवील करते हुए बस, मतलब ये डर होता है कि घर वालों से अपना रिलेशन खराब हो जाते हैं, माँ बाप से, अपने तो भाई वो मेरे तो नेक्स्ट बहन स्टेप भाई हो से। गया ना। प्यारे भाई, वो तो नेक्स्ट स्टेप, अभी मैंने कहा ना, घर वालों के सामने रिवील करना, ये तो नेक्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 100% इस्लाम से खुद निकले या नहीं निकले, वो पहले आपको डिसाइड करना है। फिर बाद हम्म, में आपने देखना है कि भाई मेरे घर वाले किस हद तक जो है इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, मुझे कहां तक इस चीज को जो है आगे बढ़ाना है। सेकेंडरी स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पे आप इस्लाम से बाहर तो निकलो, बाद में वो सारी चीजों पे अच्छा, डिस्कशन होगा। हम्म, मोमिनों को सबसे ज्यादा डर खुद मोमिनों से ही होता है, इसीलिए उन्हें इस्लामिक कल्ट से निकलने में दिक्कत होती है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ बस यही एक आप थोड़ा सा, निकल को एक थोड़ा सा बस यही थोड़ी कॉम्प्लिकेशन सी लगती है, इसके अलावा तो मुझे कुछ लगता नहीं है, मुझे तो इससे ज्यादा क्या कोई, कॉम्प्लिकेशन? घर वालों की कॉम्प्लिकेशन? बस सबसे ज्यादा यही लगती है तो मुझे। उससे, अरे तो खुद तो पहले इस्लाम छोड़ो, घर का कॉम्प्लिकेशन तो नेक्स्ट स्टेप है, बताया ना मैंने। कोशिश तो जारी है, देखिए अब मैंने कर तो दिया है, अभी और कर क्या कर कुछ तो कर इसमें तो
भाई नहीं इसमें सर, कोई कोशिश हाँ, थोड़ी ना करना है, आपको थोड़ी ना पहाड़ चढ़ना है। नहीं पहाड़ आपको नहीं, बस समझ नहीं साहिल भाई फिर भी मानना है कि ये गलत चीज है। हाँ, नहीं, एक बात मैं मानता हूँ आपकी, ये तो आपको भी इस फेज से गुजरे हो आप, है ना? तो आपको भी कभी ना कि एक पॉइंट पे जाके लगा होगा कि यार मुझे मतलब हिम्मत जुटानी पड़ेगी। वो तो आपने भी जुटाई होगी ना वो हिम्मत, तो खैर हाँ, कि हाँ। जब आपने कंप्लीटली कंप्लीटली आपने बिल्कुल निकल गए होंगे इस चीज से, तो उस पॉइंट चलो तक मैं हमने आपको अपनी बात बता दी। प्यारे भाई देखो, सेम हम्म, चीज रिपीट करके मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर वही सर्कुलर मोशन में बात जाएगी। जी हमने आपका जो आखिरी जो डर था वो भी हमने बता दिया, और बाकी चीजें तो आप एक्सेप्ट करते ही है। अब आप टाइम लीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, और जब हिम्मत जुटा लेंगे तो पूरी तरीके से निकल जाना। जरूर जरूर जरूर, मैं तो इसलिए आपको सुनता रहता हूँ, काफी बहुत सुनता हूँ आपको भी, और हारिस सुल्तान को भी। कुरान वाला जी की बहुत सारी बातें ऐसी पता लगी कि साला आज तक पता ही नहीं था हम लोगों को, पैदा हो गए। अच्छा, अगर इतना ही क्लियर करना था ऊपर वाले को हमसे कि सारा मजहब इतना, तो सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, अरबी में क्यों उतारा भाई? हम तो पढ़ नहीं सकते, मुझे नहीं आती अरबी पढ़नी, मैंने बचपन से नहीं पढ़ी भाई। तो इतना सिंपल है ना कि हम लोगों को ऊपर वाला कॉम्प्लिकेशन क्यों पैदा कर रहा है कि सालो तुम इतना कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, तुम इसको समझ ही नहीं पाओगे। इसका मतलब तो यही हुआ। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। तो खैर ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा और लगा आपसे बात वक्त करके। दीजिए, सोचिए अच्छा, अगर समझिए, आप, और इस जी, कल से अगर बाहर आप निकलिए। ये बता सकते हो कि मतलब आप लाइव कब आते हो, तो कभी फ्यूचर में मौका मिला जुड़ने का, तो मैं बहुत दिन से तलाश में था, ट्यूसडे, टाइम का मुझे मालूम है। ट्यूसडे फ्राइडे रात 8:30। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामी कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।